जिस नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाले पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, आज उसी नीति आयोग की बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी विपक्ष के इंडिया गठबंधन का साथ देने के बावजूद भी बैठक में पहुंची थी। लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। नाराज ममता बीच बैठक से बाहर निकल गई। ममता बनर्जी कह रही थी कि जब मैंने बंगाल के हक के लिए नीति आयोग की बैठक में अपनी बातें रखने की कोशिश की तो मुझे रोकने की कोशिश की गई। बैठक आयोजित करने वाले लोगों के द्वारा मेरी माइक बंद कर दी गई। सबको 20 मिनट का वक्त दिया गया, मुझे मात्र 5 मिनट का वक्त दिया गया। मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, मुझे बंगाल के बारे में लोगों को बताने का मौका नहीं मिला। मुझे अपने राज्य के विकास के लिए फंड की जो जरूरत थी, उस फंड के डिमांड के लिए भी जब मैंने अपनी बातें रखनी शुरू की तो मुझे रोकने की कोशिश की गई। लिहाजा नाराज ममता बनर्जी ने बीच बैठक से बैठक को छोड़कर जाना मुनासिब समझा। ममता ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि नीति आयोग की बैठक को लेकर ममता बनर्जी ने पहले भी कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि यह नीति आयोग सही नहीं है, इसके कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया था। लेकिन जब बुलावा आया तो ममता चली गई दिल्ली बैठक में शामिल होने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे थे, प्रतिनिधि उन्होंने भेजी थी। झारखंड से हेमंत सोरेन पहुंचे थे। इधर जो दूसरे राज्य हैं जो विपक्षी खेमे के प्रतिनिधित्व के तौर पर हैं, वो इस बैठक में नहीं पहुंचे थे। अब नीति आयोग का काम जो है वो है देश के पिछड़े हुए राज्यों के साथ साथ उन तमाम राज्यों के विकास के दिशा में केंद्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ किन्हें किस वक्त दिया जाए, उसका नीति निर्धारण करना। नीति आयोग का सीधा अगर आसान भाषा में कहे तो उसका मतलब है नीति का निर्धारण करना राज्यों के लिए केंद्र की योजनाओं में, जिसका बेनिफिट राज्यों को मिले। और इसी योजनाओं के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि यूपीए की सरकार में रघुराम राजन की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है वो वही आयोग है जिसके अध्यक्ष उस वक्त रघुराम राजन हुआ करते थे। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का मेंशन किया कि बिहार में इस तरीके की भौगोलिक संरचना नहीं है जिसके पिछड़पन का असर बिहार झेल रहा है। और पिछड़ेपन के लिए जो दायरा है, जो रेखान्वित की गई है सीमा की, उस सीमा रेखा के करीब बिहार नहीं पहुंच रहा था। लिहाजा बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की जो मांग थी उसे खारिज कर दिया गया। मांग खारिज होने के बावजूद लगातार नीति आयोग की सिफारिशों के अन्य राज्यों के हवाला देकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की दूसरी पार्टी के नेता बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते रहे, लेकिन उन्हें वो दर्जा नहीं मिला। विशेष पैकेज से बात चलती रही। इन तमाम कवायदों के बीच जब बिहार के मामले पर केंद्र ने अपना रुख साफ कर दिया और विपक्ष के नेताओं ने इसका विरोध किया, ठीक उसके बाद नीति आयोग की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए। अब ममता बनर्जी भी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री को इसमें निमंत्रण दिया गया जिसमें ममता बनर्जी को भी मिला। ममता बनर्जी निमंत्रण को स्वीकार करके दिल्ली चली आई बंगाल से। कोलकाता से ममता जब दिल्ली पहुंची तो सभी लोगों की ये उत्सुकता थी कि आखिर ममता बनर्जी इस बैठक में जाती है तो क्या कुछ कहती है और बंगाल के लिए क्या वो विशेष पैकेज ले पाती है। अब जब ममता बनर्जी को इस बैठक में मौका मिला, हालांकि तमाम राज्यों के जो प्रतिनिधि आए थे वो अपनी अपनी बातें रख रहे थे, उन्हें भरपूर समय दिया गया। ये ममता बनर्जी का आरोप है, क्योंकि ममता बनर्जी बीच बैठक से बाहर निकल के मीडिया से उन्होंने बातचीत में अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि मैं जिस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची थी मुझे वहां कोई तवज्जो नहीं दिया गया, लिहाजा मैंने बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकलने का फैसला किया। क्योंकि जब मैं बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए जब मैं डिमांड कर रही थी विशेष जो पैकेज के लिए, जो केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को जो राशि दी जानी है, जो योजनाओं का लाभ देना है, उसके लिए जब मैं अपनी बातें रख रही थी, बंगाल को और बेहतर, पश्चिम बंगाल को बनाने के लिए, बंगाल के उन तमाम शहरों को और बेहतर बनाने के लिए, लोगों के भविष्य को संवारने के लिए, तो हमारी बातें अनसुनी कर दी गई, जिससे ममता काफी नाराज हो गई। ममता बनर्जी इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने मीटिंग में एक पल भी
अब बैठना उचित नहीं समझा और मीटिंग छोड़कर वो सीधे बाहर आ गई। जैसे ही नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी बाहर निकली, पहले से ही पत्रकारों की जो टोली वहां मौजूद थी, उन्होंने ममता बनर्जी से बात करने की शुरुआत की। ममता बनर्जी ने शुरुआत में तो जो बातचीत हुआ उसका हवाला उन्होंने दिया। मीटिंग में आने के पहले भी ममता बनर्जी ने कई बातें कही थी, लिहाजा ममता बनर्जी से सबको ज्यादा उम्मीद थी कि क्या ममता नीति आयोग की बैठक में, जिसे कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने छोड़ दिया है, नीतीश कुमार गठबंधन के सहयोगी हैं, फिर भी इस बैठक में नहीं गए नीति आयोग की बैठक में। जब नीतीश जाते तो कुछ ज्यादा ही लोगों की उम्मीद होती कि मुख्यमंत्री कुछ ज्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने प्रतिनिधि के तौर पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को भेजे हुए थे। हालांकि उन्हें लेकर भी कई तरीके के चर्चा है वो चल रही है। फिलहाल ममता बनर्जी उस बैठक में मौजूद थी। ममता बनर्जी के साथ उनके पड़ोसी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री भी गए थे, लेकिन बात जब ममता की नहीं सुनी गई। ममता का कहना है कि ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी माइक 5 मिनट के बाद बंद कर दिया गया, मैं अपनी बातें रखती रही, वहां सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, लिहाजा हमने अपनी बातें छोड़ दी। अब ममता बनर्जी जिस बात का हवाला दे रही है, जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर जो उत्सुकता, जो लोगों के मन में कौतूहल था, वो खत्म हो गया। ममता नाराज होकर नीति आयोग की बैठक से वापस लौट रही हैं। अब देखना है कि ममता बनर्जी के वापस लौटने के बाद जिन राज्यों में खासतौर पर विपक्ष के, जहां पे सरकार है, कांग्रेस से शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आए थे, उनसे ममता बनर्जी अगर मिलती हैं तो वो क्या कुछ बताती है और उनके राज्यों के लिए क्या कुछ नीति निर्धारण किया गया इस कैबिनेट की बैठक में, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि नीति आयोग की बैठक जो हुई थी, इस बैठक में शामिल होने वाले जो कैबिनेट के मिनिस्टर थे, राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उनके प्रतिनिधि थे, उन सभी के पास अपने हिस्से में अपने राज्यों के लिए लंबी जो लिस्ट है वो तैयार थी। उस लिस्ट पर वो चाहते थे कि जो बैठक हो रही उस बैठक में वो अपनी बातें रखे और उस बैठक के दौरान बातों के बीच उनके हक की बातों पर जो है वो जो नीति निर्धारण हो। क्योंकि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आगे जाएगी, केंद्र सरकार को जो सिफारिश होगी, उसी के आधार पर केंद्र से राज्यों को जो निर्धारित बजट राशि है या अन्य विकास की योजनाओं में जो फंड देना है, उसका मूल्यांकन करके केंद्र सरकार उन राज्यों को फंड आवंटित करेगी। लिहाजा हर राज्यों की ये कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने राज्यों की समस्याओं को इस बैठक में रख पाए और अपने लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके बेहतरी के लिए सरकार से डिमांड करें। लेकिन नीति आयोग की जो बैठक में अगर इस तरीके की तस्वीरें जो निकल के सामने, जो ममता बनर्जी दावा कर रही हैं, इससे साफ है कि ममता बनर्जी अब इस बैठक में वापस नहीं आएंगे अगर इस तरीके की बैठक होगी तो, क्योंकि वो नाराज हैं। इधर केंद्र पर पहले से ही ममता बनर्जी भेदभाव का आरोप लगाती रही है। अब ममता बनर्जी खुले तौर पर नीति आयोग की बैठक का जिस तरीके से वो बहिष्कार करके बाहर निकल गई, उसके बाद जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी क्या कुछ कहते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के बीच जो तमाम नेता हैं वो उनकी भी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर इस बैठक के नतीजे क्या कुछ होते हैं और राज्यों को कितना इसका फायदा मिलेगा। हालांकि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनकी माइक बंद कर दी गई। हालांकि इस बीच बैठक से जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी का वक्त किसी ने नहीं रोका, उनको वक्त पहले से दूसरे वक्त पर दिया गया था, निर्धारण था दोपहर के बाद, लेकिन तमाम कवायदों के बीच ममता बैठक छोड़कर बाहर निकली है। ममता ने मीडिया को बता दिया, एक पक्ष उन्होंने अपना रख दिया, अब दूसरा पक्ष केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बैठक पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है, किस राज्य के भविष्य में क्या कुछ निर्धारण होता है वो भी देखना दिलचस्प है। बिहार आगे क्या अपने लिए कुछ ज्यादा हासिल कर पाता है या जो मिली योजना है उससे ही संतुष्ट नीतीश कुमार हो पाते हैं।